तो स्टूडेंट्स कल हमने 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट किए थे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जिनको अभी भी सॉल्व करना नहीं आता है वो वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे लोड कर दी है, आपको सेंड भी की है, तो आपने वो वीडियो 1-2 बार देखनी है। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है यूट्यूब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपने मुझे कॉल कर देनी है, पूछ लेना मेरे से, ठीक है। तो टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी चार्ज, किसी सिटी में टैक्सी का चार्ज फिक्स है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स चार्ज है और इसके साथ एक और चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। दो चार्ज हैं टैक्सी के, एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा जो चार्ज है टुगेदर चार्ज डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर करता है। फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज पेड बाय 105 एंड फॉर द journey 15 kilometer charge paid 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो 25 किलोमीटर को उसको कितना पैसा देना पड़ेगा और फिक्स चार्ज कितना टैक्सी का और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना है। तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी आपके पास आ गया ₹X और चार्ज ट्रैवलिंग ईच किलोमीटर वो आपके पास आ गया ₹Y, वो आपके पास आ गया ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आपके पास डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा उसे 1 किलोमीटर के ₹22 हैं, तो 10 किलोमीटर चल तो आपके पास हो गए 10 और कितने पैसे दिए उसने 105। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, दूसरी कंडीशन आपके पास वो 15 किलोमीटर चलता है, तो उसे पेड कितना पेमेंट करता है 155। तो फिक्स चार्ज तो आपके पास है, वो तो देना पड़ेगा टैक्स के। 1 किलोमीटर के बाई है, 15 किलोमीटर चला तो कितने पैसे दिए उसने 155। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड की वीडियो है आपके पास, उसको देखो और कैसे सॉल्व करना है। इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए। लास्ट में पूछा है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा। तो आपके पास जो लास्ट जब आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो आपके पास ये दोनों वैल्यू आपने कहाँ पे पुट कर देनी, इस इक्वेशन में। वो आपके पास आएगा टोटल अमाउंट पेड फॉर डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो आपके पास ये फ्रैक्शन बन गया। इस फ्रैक्शन में अगर हम ये फ्रैक्शन कब बनता है जब इसमें हम बोथ में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें, और दूसरी कंडीशन है कि अगर दोनों में 3 ऐड करें तो आपके पास फ्रैक्शन होता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्या करना आपने, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इक्वल टू x। न्यूमिनेटर क्या मान लिया आपने x और डिनोमिनेटर क्या मान लिया आपने y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि दोनों में आप 2 ऐड करना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, एडिंग टू बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। 11x + 2
और ये मल्टीप्लाई कर दिया 9y + 2, 11x 22, 9y, 9 2 जा 18, दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ गया 11x माइनस के प्लस के 9y थे, इस तरफ आ गए माइनस के 9y प्लस के 18 माइनस के 22 और सॉल्व करके कितना आ गया 11x 9y -4। तो आपके पास ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट में इसमें पूछा था सेकंड कंडीशन में कि 3 इज एडेड टू बोथ द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपके पास ये फ्रैक्शन था x/y, इसमें भी 3 ऐड कर दिया, इसमें भी 3 ऐड कर दिया, तो दोनों साइड आपने 3 ऐड किया तो फ्रैक्शन आपके पास बन जाता था 5/6। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, 6x + 3 y 3, 6x + 18 5y + 15, तो 6x + 5y 15 - 18, तो कितना बन गया 6x + 5y -3। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 और 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हमने वीडियो आपको सेंड की है, ओके, उसको देखना है। उसके बाद आपके पास आता है लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। 5 ईयर हैंस होता है बाद में, 5 साल बाद, एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज अपने बेटे के सन की एज का 3 टाइम्स हो जाती है। 5 ईयर्स एगो होता है पहले, 5 साल पहले, जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज, जैकोब की एज अपने बेटे से 7 टाइम्स है थी, बट आर द प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उस सन की एज कितनी मान लिया आपने बाई ईयर, हिज सन। 5 ईयर हैंस मीन्स लेटर, बाद में, 5 साल बाद, आज उसकी एज x है तो 5 साल बाद 5 साल इसमें प्लस हो जाएंगे, ये भी 5 साल प्लस हो गए, दोनों 5 ईयर प्लस हो गए 5 ईयर। लेकिन कंडीशन क्या बोलती है कि जैको, ये आपके पास जैको 5 साल बाद, ये उसका बेटा है सन 5 साल बाद, तो जैकोब जो अपने बेटे का 3 टाइम्स है, दोनों की एज को हम इक्वल कर रहे हैं, दोनों की एज में इक्वल लगाया है, तो बेटे की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3y + 15, 5 को इस तरफ ले आए माइनस का हो गया, सॉल्व करके आपके पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। फिर आपके पास है 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो आपके पास क्या आ गया 5 साल पहले, तो 5 साल पहले आज कितना है वो x ईयर्स का, तो 5 साल पहले क्या हुआ, 5 साल उसकी एज कम हो जाएगी, 5 साल पहले उसकी एज कम होकर कितनी होगी x - y और y, x - 5 और y - 5। लेकिन कंडीशन क्या है, ये आपके पास आ गया जैकोब और ये आपके पास आ गया उसका सन, हिज सन, और ये जैकोब। तो आपके पास कंडीशन बोलता है कि 7 टाइम्स था जैकोब, तो दोनों की एज बराबर करनी है, तो आपने बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7y - 35 x - 5, तो आपके पास आ गया x - 7y इक्वल टू -35 + 5, 7y को लेफ्ट में ले गए और -5 + 5, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई -30, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू क्या है आपके पास 10/, तो इक्वेशन 1 से पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 में पुट कर दी x की जगह, तो आपके पास कितना आ गया 10 + 3y - 7y - 30, तो 10 की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास -30 - 4y - 30 प्लस -20 -10, तो -4y कितना हो गया -40, और y की वैल्यू कितनी आ गई -40 अपॉन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
और बाई कितना आ गया आपके पास सॉल्व करके 10। इक्वेशन 1 में पुट कर दो 14 इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y यहाँ पे पुट कर दिया x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 by 10 प्लस 30 40। तो x क्या सब माना था हमने x माना था हमने जैकोब हैंस एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू 40 ईयर्स और एज ऑफ ही सन इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो आपने फिर नोटबुक के ऊपर ये क्वेश्चन कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम हम नया मेथड पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके थैंक्स।